Jay Hind has no clue why full-time sex bomb and part-time actor Mallika Sherawat is contemplating writing an autobiography. For the unconcerned, this might appear to be a small and insignificant incident in the vast scheme of weird happenings. However, we understand that this might be a very, very, very disturbing news if your last name is Bhagat and first name is Chetan, who believes that whatever bad writing is done in India is his licensed intellectual property. Legend has it that some have even heard this poor man wake up helpless in the middle of the night from his sleep, crying bitterly, "Someday my prince will come. Someday my prince will come." Our sympathies are with you, Chetan. Jai Hind. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. Congratulations! बधाई हो, बधाई! हाँ भाई, आपको भी। नहीं, मैं प्रिंस विलियम की शादी सेलिब्रेट नहीं कर रहा हूं, मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं सुरेश कलमाड़ी जी का अरेस्ट। सुरेश कलमाड़ी को सीबीआई ने फाइनली अरेस्ट कर लिया। जी हाँ, जस्ट व्हेन यू थिंक द कलमाड़ी जोक्स आर ओवर, ही इज बैक। सीबीआई ने बताया कि जेल के सेल में एंटर करते ही कलमाड़ी जी रोने लगे। पूछने पे पता चला कि जेल की कंस्ट्रक्शन और केटरिंग देख के उन्हें CWG विलेज की याद आ गई। वैसे टू हेल्प हिम फिट इन, तिहाड़ जेल के जेलर ने उन्हें स्पोर्ट्स डे का इंचार्ज बना दिया। एंड कहीं कलमाड़ी साहब एरोस्टैट से बिछड़ने के दुख में पागल ना हो जाए, इसीलिए एक फेलो प्रिजनर ने उनके सेल में हीलियम का एक गुब्बारा भी छोड़ रखा है। But I don't think कलमाड़ी जी को ज्यादा टेंशन लेना चाहिए। इंडिया में कोर्ट केस CWG गेम्स की कंस्ट्रक्शन से भी ज्यादा लंबा चलता है। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर गुस्से में एक आदमी ने कलमाड़ी जी को चप्पल भी मारी पर चूक गया। स्पोर्ट्स की मिसमैनेजमेंट का इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है कि 3 कदम दूर से भी खिलाड़ी अपनी चप्पल से निशाना ना लगा सके। लानत है। हाँ जी, कलमाड़ी जी को हटाए जाने के बाद इंडियन ओलंपिक कमेटी ने एक इंटरिम चीफ अपॉइंट किया है। वेट फॉर इट 81-year-old VK मल्होत्रा। According to sources, VK मल्होत्रा को अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पर चूज किया गया है। नहीं भाई, एक्सपीरियंस तो है बंदे के पास, जब से मॉडर्न ओलंपिक शुरू हुआ है तब से मल्होत्रा साहब जिंदा है। जिस आदमी को हर रोज अपना कुर्ता पैजामा पहनने के लिए 3 नर्स की जरूरत होती है, वो अब इंडिया में ओलंपिक स्पोर्ट्स के चीफ है। वैसे मल्होत्रा जी 1970 से आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी चीफ हैं, एंड द ओनली टाइम ही हैज एवर पिक्ड अप अ तीर कमान इज एट द लोकल रामलीला फंक्शन। है ना कमाल की। कलमाड़ी जी को हटाकर ऐसे आदमी से रिप्लेस किया उन्हें जो उनसे भी पहले से अपनी कुर्सी से चिपका हुआ। अभी बाकी है इंदिरा गांधी पर टीवी शो आज का LNN केलॉग्स चोकोस का नया कमाल, और भी बहुत कुछ है। तब तक केदार। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंदिरा गांधी जी के लाइफ पे एक नया टीवी शो बनने जा रहा है। इस शो को प्रोड्यूस कर रहे हैं गौतम अधिकारी, जिन्होंने इससे पहले बनाई थी शहीद भगत सिंह। This makes perfect sense. After all, he is already used to making shows about strong, powerful, and important men in Indian history. But this show will be truly epic in a number of ways. Here's how. हर हिंदी सीरियल की तरह इस शो में भी सास अपनी एक बहू को घर से निकाल देती है, जिसके बाद उसका पोता उसके खिलाफ वाली पार्टी ज्वाइन कर लेता है।
लीड एक्ट्रेस को इंदिरा गांधी का गेटअप देने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इंडियन सीरियल्स में हर औरत वैसे भी साड़ी पहनती है और सभी सास काले बालों में बस एक सफेद स्ट्रीक ही तो रखती है। इससे तो पता चलता है ना कि सास कौन है, बहू कौन। ये इकलौता शो होगा जिसमें चाहे कोई भी विपत्ति आ जाए, सेट पे कोई चिल्लाएगा नहीं इमरजेंसी। चाहे आग भी लग जाए, पीपल विल डाई बट नो वन विल कॉल इमरजेंसी। अगर शो की रेटिंग्स गिरें या कोई और शो की रेटिंग्स इससे बेहतर हो जाएं, तो पूरे राइटिंग स्टाफ पर फॉल्स केसेस फाइल करके उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। एंड द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ दिस सीरियल विल बी 1971 की विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए सारा कैमरा क्रू बांग्लादेशी होगा। अच्छा, आपको पता है वो प्रमोशनल ऑफर याद है, एक कार खरीदने पर एक क्रिकेट बॉल फ्री। केलॉग्स वाले अब इससे भी महान प्रमोशनल ऑफर लेकर आए हैं। केलॉग्स चोकोस के बॉक्स में एक नया गिफ्ट आता है, विच इज a magic spoon that turns red if your milk is hot। अब हमारे बच्चे के इतने चूतिए हो गए हैं कि उन्हें ये भी पता नहीं चलेगा कि दूध गर्म है या ठंडा है। मतलब ये जानने के लिए क्या उन्हें मैजिक स्पून की जरूरत पड़ेगी। और चलिए मान लीजिए वो बेवकूफ है, इट मीन्स चोकोस में जितना आयन बोलते हैं उतना नहीं है ना। बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंजीनियर्स अब बिहार में रोड्स कंस्ट्रक्ट करने जाएंगे। 50 साल में मुंबई में नहीं बना सके, बिहार में क्या घंटा बनाएंगे। वैसे इट मेक सेंस, जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे उनकी पिटाई करके वापस बिहार तो भेज ही दिया था। माइट एज वेल यूज देयर स्किल्स इफ दे आर सिटिंग देयर। हमने कुछ मुंबई सिटीजन से इस न्यूज के बारे में पूछा, तो देखिए उनकी प्रतिक्रिया देखिए। ये सुनिए, स्पेन में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक जिम ने नंगे बदन एक्सरसाइज करना अलाउ कर दिया है। जी हाँ, मतलब अब एक मोटा आदमी है अपने बूब्स को साथ वाली लड़की के साथ कंपेयर कर सकेगा। या ऐसा भी कह सकते हैं उसे कॉम्प्लेक्स दे सकेगा। कैन यू इमेजिन समथिंग लाइक दिस इन इंडिया? मतलब बेचारे अनिल कपूर कभी ये न्यूडिस्ट वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कितने भी कपड़े उतारे अटेंडेंट सोचेगा ये काला शर्ट पहने किसने। अभिषेक बच्चन इस साल के एंड में अपनी हिप हॉप एल्बम लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है साइड बी। That's exactly who he is. Father is the real B, the big B. Abhishek is just side E. The album is also a tribute to Abhishek's unique ability. He is the first hero who appears like a side character in his own movies. बट सीरियसली एबी जूनियर का कहना है कि उन्होंने साइड बी टाइटल पुराने जमाने की विनाइल डिस्क को होमेज देने के लिए चूज किया। वैसे अगर वो एल्बम का नाम ग्रेड बी रख देते, इट वुड हैव बीन अ होमेज टू हिज एंटायर मूवी। होपफुली वो फ्यूचर में साइलेंट मूवीज को भी होमेज देंगे। आइए अमिताभ जी से पूछते हैं कि उनके बेटे आजकल सिंगिंग को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। लोक समित, क्या मैंने तुमसे कभी पूछा कि तुम साराभाई वर्सेस साराभाई के बाद जय हिंद क्यों करने लगे? इकोनॉमिक सिचुएशन को समझो सुमित। सुनने में ये भी आया है कि ऐश्वर्या राय अपनी फैशन लाइन लॉन्च कर रही है। जी हाँ, दे विल बी द ओनली हैंडबैग्स इन द वर्ल्ड दैट विल कम विद अभिषेक अटैच्ड। वैसे साला हो क्या रहा है? अभिषेक हिप एल्बम निकाल रहे हैं, ऐश की फैशन लाइन, रणबीर कपूर का स्टैंड अप। वो ऐड देखा तुम लोगों ने? कीप इट सिंपल। अरे स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे कलंक है यार, कलंक है। What the f***? You know रणबीर, what would have been really simple? Not doing that ad.
ओके, जोक्स अभी और भी है, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक बजाइए। वेलकम बैक। इंडिया के लेटेस्ट आईटी लॉज के अनुसार कोई कस्टमर किसी भी साइबर कैफे में जाके पॉर्न सर्फ नहीं कर सकता। कम टू थिंक ऑफ इट, शायद ये हमारी व्यूअरशिप इंक्रीज करने का इकलौता तरीका हो। मतलब जब पॉर्न नहीं देखेगा तो मजबूरी में सुमित राघवन को ही देखना पड़ेगा। वाह 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 गवर्नमेंट, वाह, थैंक यू वेरी मच। बट सीरियसली, फॉर अ गवर्नमेंट हुज स्लोगन इज गरीबी हटाओ, साइबर कैफे में पॉर्न बैन करके एक ही झटके में उन्होंने करोड़ों लोगों की रोटी छीन। और पॉर्न अलाउड होने के बावजूद दिल्ली में इतना सेक्सुअल असॉल्ट होता है, बिना साइबर कैफे के दिल्ली के लड़के अपनी फ्रस्ट्रेशन कहां निकालेंगे? पार्लियामेंट में। एक और रूल के मुताबिक हर साइबर कैफे ओनर को कस्टमर की वेबकैम से फोटो भी लेनी पड़ेगी। चलो, एटलीस्ट दिस इज बेटर देन सीक्रेटली रिकॉर्डिंग कपल्स हैविंग सेक्स इन द कैफेज कैबिन। अच्छा, केट मिडलटन और प्रिंस विलियम ने फाइनली शादी कर ली। जी हाँ, इस शादी का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट हुआ है गंजे लोगों के कॉन्फिडेंस। बोला, अबे यार, ये साला गंजा इतनी मस्त बंदी पटा सकता है तो साला मैं क्यों नहीं है? शादी वेस्टमिनिस्टर एबे में हुई, जहां केट ने अलेक्जेंडर मैक्वीन द्वारा डिजाइन किया हुआ गाउन पहना था। ये गाउन इतना बढ़िया था कि इसके दोनों तरफ 5-5 बच्चों को बिठा के लंगर भी करवा सकते। लेकिन लोग एम्बैरेस तब हो गए जब इंस्टेड ऑफ अ रॉयल किस द कपल gave each other a royal blowjob. Don't believe us? अरे ये देखिए, आइए देखते हैं हमारे लोकल सेलिब्रिटीज ने इस फोटो को देखकर कैसे रिएक्ट किया। Oh my God, that reminds me of Shah Rukh and I. That's not a blowjob. It's just that she tripped and her mouth fell on William's dick. If it were the Pope, it would have been the little girl on the left instead of Kate. Kate had called me last night and she told me that she will do this. It didn't surprise me at all. They copied our scene from London Dreams. This is outrageous. ये है, ऐसा है। अच्छा, रूमर्स के अनुसार बिपाशा बासु अब क्षितिज बिल्डर्स की न्यू ब्रांड एम्बेसडर होंगी। जी हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्षितिज बिल्डर कौन सी कंपनी है तो हमें भी नहीं पता। I guess Bollywood actresses are so used to getting the body constructed that it makes sense to partner with builder. Don't go away, we will be right back with our own Barak Datta in LNN. अक्षय कुमार ने डिसाइड किया है कि अब वो एक तमिल फिल्म को हिंदी में रीमेक करेंगे। भाई क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तुम्हारे पिछले 10 फिल्मों के प्लॉट हमें उतने ही समझ में आए हैं जितने हमें तमिल भाषा आती है। Anyway, इस तमिल फिल्म का नाम है KO, यानी कि नॉकआउट। मुझे लगता है अक्षय को पता है ये उनके करियर का लास्ट राउंड है, इसीलिए अब वो नॉकआउट होने के लिए तैयार है। There is only one man sillier than Akshay Kumar, and that is our very own Barak Datta. Here comes Ellen. नमस्कार और स्वागत है आपका लेट नाइट न्यूज में। आज की दिल दहला देने वाली खबर, अन्ना हजारे ने ज्वाइन किया पेप्सी का चेंज द गेम कैंपेन। जी हां, नोटेड सोशल एक्टिविस्ट फॉर हायर एंड हंगर स्ट्राइक स्पेशलिस्ट अन्ना हजारे ने आज पेप्सी का चेंज द गेम कैंपेन ज्वाइन कर लिया और अनाउंस किया है कि जन लोकपाल बिल का स्लोगन होगा, कस के पकड़ जम के जकड़ लगा।
आइए इस डिसीजन के बारे में बात करते हैं सीधे खुद अन्ना हजारे से। नमस्कार अन्ना जी, जय हिंद पर आपका स्वागत है। इनविटेशन के लिए शुक्रिया है बराक। इतने देशभक्ति वाले नाम वाला जो शो है उस पे आने से हम कैसे मना कर सकते हैं। जी सर, लेकिन आप ये बताएं आपने पेप्सी के साथ टाई अप कैसे किया? इससे आपकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी? देखिए बराक, हर कैंपेन को चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। अब ये दुनिया भर के लोग बिना जन लोकपाल बिल पढ़े मुझे सपोर्ट करने तो आगे है, पर जब मैंने कैंपेन चलाने के लिए डोनेशन मांगी तो उन्होंने कहा आप मोमबत्ती बना के माल अंदर कर लो। वर्ल्ड कप के बाद पेप्सी ने मुझे अप्रोच किया है कि आप करप्शन के खिलाफ इंडिया के सबसे बड़े गेम चेंजर है, तो आप हमारे एम्बेसडर क्यों नहीं बनते हैं। आई हैड नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट। लेकिन सर, आपको हंगर स्ट्राइक पर बैठने के बाद एक फूड एंड बेवरेज कंपनी का टाई अप कुछ अजीब नहीं लगता? देखिए, ये हंगर स्ट्राइक मेरा पॉलिटिकल टूल है। वैसे भी 80 साल की उम्र में आदमी कितना खाना खाता है। तुमने अपने दादाजी को एक दिन में कभी एक सेब या दही के कटोरे के सिवाय कुछ और खाते देखा है? वैसे मुझे कोका कोला वालों ने भी अप्रोच करा था, बट 80 साल का आदमी बर्र करते हुए अच्छा लगेगा। वो तो है सर। लेकिन सर, आपके कैंपेन के बाद बहुत से लोगों ने आपको गांधी जी से भी कंपेयर किया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए बराक, मैंने अभी जोसेफ लेलीवेल्ड की बुक पढ़ी है एंड आई एम नॉट गे, प्लस उनको नमक बनाने का बहुत शौक था एंड मुझे फीकी दाल ही शूट करती है, सो आई एम नथिंग लाइक गांधी। सर, व्हाट आर यू सेइंग? आप गांधी जी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? हाउ कैन यू बिलीव वॉट एवर व्हाइट मैन सेज? देखो बराक, गांधी जी की बात अलग है, बट आई बिलीव वॉट एवर व्हाइट पीपल से। तभी तो मैंने जन लोकपाल बिल में नोबल प्राइज विनर एंड मैग्सेसे अवार्ड विनर्स को सुपर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स देने की बात की है। व्हाइट पीपल आर ऑलवेज राइट। ओके सर, तो अब आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं? बराक, पहले तो आई हैव ए शूट विद पेप्सी फॉर द गेम चेंजर कैंपेन एंड उसके बाद मुझे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देने हैं करप्शन के अगेंस्ट। एक मिनट सुमित, गिव मी ए मिनट। हाँ स्वामी अग्निवेश जी, हाँ क्या हुआ? अच्छा, पुलिस वाले ने पकड़ लिया है, रेड लाइट जंप कर रहे थे। अच्छा अच्छा, अरे छोड़ो ना उसे, कुछ दे दा करके रफा दफा करो। कहाँ कोर्ट में कचहरी के चक्कर काटते फिरोगे। हाँ, जो मांगे दे दो, पर जल्दी करो, यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना है। हाँ हाँ, करप्शन के अगेंस्ट। हाँ ओके, सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा, काफ़ी बिजी चल रहा हूँ मैं आजकल। कभी और बात करते हैं। ओके चलो, ये भी गए। और आप अपने फेसबुक पे जाकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन पेज को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वही आपकी लड़ाई है करप्शन के खिलाफ। और बाकी है, अभी बाबा रामदेव करेंगे प्रमोट यंग इंडिया बनियान को, और ओबामा ने कहा तुम सब चूतिए। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन आज मूड नहीं है। जय हिंद। That didn't go well, but remember, that was not true. It was only LNN, could be true, possibly true, but not necessarily true. Just like the news. Anyway, I want to leave you on a happy note. जर्मनी में एक औरत ने ज्यादा इलेक्ट्रिक ड्रिल यूज करने की वजह से अपने नेबर के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट की, और छानबीन करने पे पता चला है कि वो ड्रिल नहीं, वाइब्रेटर था। और as they say in Bombay, shiny ahuja after a few drinks. तो कैसा लगा आपको आज का जय हिंद? No, I can't hear you. Write it down. Comments. अरे यार, just below the screen यार. Got it? हाँ.
laugh and forward it to at least 100 people. अगर ये शो फ्री में देखते रहना है तो हाँ. We need 7 million idiots like us. Go to work now. चलो चलो press that share button. जय हिंद. वो comments लिखना मत भूलना.